हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन उत्कर्ष क्लासेस। और आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू, यस, एक्ट, कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग के बारे में, जो नीट एग्जाम के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम देखेंगे उन चीज़ों को, उन ईयर्स को कैसे याद किया जाए, क्योंकि सबसे टफेस्ट पार्ट होता है ईयर्स को याद रखना, कॉन्फ्रेंस को याद रखना, एक्ट को याद रखना। एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है, इजीली याद हो जाएगी और डेफिनेटली ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट और कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। बच्चों, अगर हम बात करते हैं, बहुत ही इजी वे है जिसके अंदर हम बात करते हैं, छोटा सा सेंटेंस आपको याद रखने का है। आई वॉच जेट एयरवेज एनवायरमेंट में मोर नॉइज। फिर से सुनिएगा, आई वॉच जेट एयरवेज एनवायरमेंट में मोर नॉइज। अब देखिए इनका क्या मतलब है। अब देखिए ये ईयर्स रखे हैं बेटा, ईयर्स की बात करते हैं 68, 74, 80, 86। 6 ईयर का गैप है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 6 ईयर्स का गैप है। तो 68 के अंदर हम बात करते हैं, आई से याद रखने का है इंसेक्टिसाइड एक्ट। क्या आई से क्या है? इंसेक्टिसाइड एक्ट। और ये कब पास हुआ? 1968 में। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंसेक्टिसाइड एक्ट की बात करते हैं जो स्पेशली पेस्टिसाइड के लिए था। और यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम के पर्पज से, देखें, साइलेंट स्प्रिंग बुक। क्या साथियों? साइलेंट स्प्रिंग बुक दैट इज रिटन बाय राचेल कार्सन। राचेल कार्सन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्पेशली पेस्टिसाइड पोल्यूशन के लिए थी। इसके लिए पेस्टिसाइड पोल्यूशन के लिए थी, याद रह जाएगा। आई से इंसेक्टिसाइड एक्ट और 1968। देखिए 6 इयर्स के बाद हम बात करते हैं 74 में। 74 में वॉच से याद रखना, आई वॉच से क्या याद रखना बेटा? वाटर पोल्यूशन एक्ट। क्या? वाटर पोल्यूशन एक्ट। तो ये कब पास हुआ? 1974 में, राइट। उसके बाद देखिए 6 इयर्स के बाद, बहुत आसान है, 1980 की बात करें, जेट एयरवेज। जेट से चुराना है वर्ड, क्या? JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट पास किया था, यानी जो लोकल कम्युनिटी है वो किस तरह से फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में हेल्पफुल हो सकती है, राइट। तो ये लोकल कम्युनिटी के लिए बनाया गया कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या था? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और ये 1980 के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया था। एयरवेज से एयर वर्ड लीजिए, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ 80 है, जस्ट उसके एक साल बाद 81 सामने। 81 के अंदर ये एयर पोल्यूशन एक्ट पास हुआ था। यस, 1981 के अंदर एयर पोल्यूशन पास हुआ था, राइट। उसके बाद देखिए इसके अंदर 6 ईयर बाद 1986 की बात कर रहे हैं। तो जेट एयरवेज होगा तो एनवायरमेंट में क्या होगा? नॉइज होगी, जाहिर सी बात है। आई वॉच जेट एयरवेज, मैंने आसमान में क्या देखा? जेट एयरवेज देखा। और एयरवेज क्या करेगा? एनवायरमेंट में मोर नॉइज। एनवायरमेंट देखिए 6 इयर्स के बाद 1986 के अंदर हम बात करते हैं, एनवायरमेंट से क्या आया? एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट की बात करते हैं, प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं। तो ये 86 में पास हुआ था। और यहां से क्या वर्ड लेना है? मोर नॉइज, MO। बेटा देखो MO, M का मतलब हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, M का मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और O का मतलब हो गया ओजोन डिप्लीशन। क्या हो गया? ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्पेशली ओजोन डिप्लीशन के लिए था, यानी ओजोन डिप्लीशन को रिड्यूस करने के लिए एक ट्रीटी और साइन हुआ था, ठीक है ना, वो 1987 के अंदर, है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा के एक सिटी की बात करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन को रिड्यूस करने के लिए स्पेशली CFC के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि CFC इज द मेन कंपोनेंट होता है जो ओजोन के डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो
CFC के प्रोडक्शन को कम करने के लिए और ओजोन डिप्लीशन को रिड्यूस करने के लिए हम बात करते हैं, ये 1987 में पास हुआ था। सही है। अब नॉइज से क्या लेना है? नॉइज पोल्यूशन। अब देखिए, एयर पोल्यूशन 81 में था, 6 ईयर यानी 87 के बाद ही इस एयर पोल्यूशन के अंदर ऐड किया गया था नॉइज पोल्यूशन। क्या? नॉइज पोल्यूशन। कब? 1987 में। तो इस तरह से आप इन सबको याद कर सकते हैं एक इजी वे में। आई वॉच जेट एयरवेज, एनवायरमेंट में मोर नॉइज, राइट। चलिए, अब इसके बाद क्या? 6 ईयर के बाद भाई जब जेट एयरवेज एनवायरमेंट में नॉइज पोल्यूशन करेगा, मोर नॉइज होगी, तो इसके बाद क्या होगा? क्लाइमेट चेंज। कितना आसान है, देखिए 1992 के अंदर याद रखना, इसके बाद इसके बाद अर्थ समिट। क्या बच्चों? अर्थ समिट की बात करते हैं। बात BD से चुराना है, बायोडाइवर्सिटी। BD से बायोडाइवर्सिटी, B से ब्राजील की एक सिटी बेटा रियो डी जेनेरो, है ना। ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो के अंदर बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए अर्थ समिट हुआ था 1992। इजी है। और 5 साल के बाद 1997 के अंदर क्लाइमेट चेंज। देखो इसके बाद क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि वर्ल्ड या जहान का डेवलपमेंट सस्टेन, याद रखना है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि से क्योटो प्रोटोकॉल और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्योटो प्रोटोकॉल, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 और ये 1997 के अंदर पास हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। किसके लिए? स्पेशली क्लाइमेट चेंज के लिए, राइट। और फिर 5 इयर्स के बाद 2002 की बात करते हैं, वर्ल्ड या जहान का डेवलपमेंट सस्टेन। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड यानी वर्ल्ड समिट, जहान जोहानिसबर्ग सिटी साउथ अफ्रीका का डेवलपमेंट सस्टेन, यानी वर्ल्ड समिट स्पेशली किसके लिए था? डेवलपमेंट सस्टेन के लिए था। तो आप देख सकते हैं इसके बाद क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड या जहान का डेवलपमेंट सस्टेन, अर्थ समिट, बायोडाइवर्सिटी रियो डी जेनेरो, क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल, वर्ल्ड से वर्ल्ड समिट, जहान से जोहान्सबर्ग और स्पेशली फॉर डेवलपमेंट सस्टेन। बहुत इजी वे है, पहले 6 ईयर का गैप, फिर 5 ईयर का गैप। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू और स्पेशली एक्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, जो एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो बने रहिए उत्कर्ष क्लासेस के साथ। डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष ऐप को, शेयर कीजिए और हमारा YouTube चैनल जिस पे इस तरह की और बहुत तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, उत्कर्ष नीट जी YouTube चैनल पर। तो थैंक यू सो मच, गुड लक।